किस्से कहानियाँ। गांव में दो किसान रहते थे जिनका नाम रामू और श्यामू था। दोनों बचपन के गहरे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। दोनों का एक ही काम था, खेती करना। रामू मेहनती और ईमानदार था। वह हर दिन अपने खेत में सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता और फसल की अच्छी देखभाल करता। दूसरी ओर श्यामू आलसी था। वह हमेशा काम से बचने के बहाने ढूंढता और अधिकतर समय आराम करता। सूरज की पहली किरण के साथ रामू जाग चुका है। वह खेत में जाने के लिए तैयार है। रामू, इतना जल्दी क्यों उठ गए? थोड़ा और आराम कर लेते। गौरी, सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। अगर मैं अभी काम शुरू कर दूं, तो दोपहर तक बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन नाश्ता तो कर लो। खाली पेट काम कैसे करोगे? एक काम करो, मुझे खाना पैक करके दे दो, मैं वहीं खा लूंगा। ये लीजिए अपना खाना, लेकिन अपना ध्यान रखना। ज्यादा धूप में काम मत करना और टाइम से खाना खा लेना। हाँ गौरी, चिंता मत करो। इतना कह के रामू काम के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर सूरज चढ़ चुका है और श्यामू अभी भी सो रहा है। सुमन परेशान होकर कमरे में आती है। अजी, सुनते हो? अभी तक सो रहे हो? सूरज सिर पर आ गया है। आज काम करने नहीं जाना? इतना सारा काम पड़ा है और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। दिन पे दिन आप और आलसी होते जा रहे हैं। अरे क्या हो गया भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों इतना भड़क रही हो? भड़कू नहीं तो और क्या करूं? बाहर देखो, सूरज सिर पर आ गया है। रामू तो कब का खेत पर चला गया और तुम हो कि अब तक खर्राटे ले रहे हो। रामू को काम करने की आदत है। मुझे भी खेत जाना है, लेकिन थोड़ा आराम कर लेने दो। खेत कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। आराम ही तो करते रहते हो। फसल का समय आने वाला है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। चिंता मत करो सुमन, जब काम करना होगा तब कर लूंगा। तुम्हारा ये आलस एक दिन हमें बहुत भारी पड़ेगा। पूरे गांव में बस हमारा ही घर है जहां फसल देर से आती है। बस बस भाग्यवान, कितना कम बोलती हो। बोलूं नहीं तो और क्या करूं? अच्छा तैयार हो जाने दो, फिर चला जाता हूँ। अरे भाई रामू, पूरा खेत आज ही जोत दोगे क्या? हाँ श्यामू भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उससे भी आज ही जोत दूं, तो कल से बीज बोने का काम शुरू कर दूंगा। इतनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो काम करना बहुत मुश्किल होगा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर खेत जोतना शुरू करूंगा। चलो अब थोड़ा सा काम भी कर लिया जाए। रामू और श्यामू दोनों ही काम में लगे हुए हैं। रामू को भूख लग जाती है और वो खाना खाने बैठता है। तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। रामू वहां जाके देखता है, वहां एक साधु बाबा बेहोश पड़े थे। रामू पानी डाल के साधु बाबा को जगाता है। थोड़े देर में साधु बाबा को होश आ जाता है। साधु बाबा, अब आप कैसे हैं? हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूँ। बहुत दिन से भूखा और प्यासा हूँ और इतनी तेज धूप है कि मुझे चक्कर आ गया। साधु महाराज, आज मेरी पत्नी ने मुझे खाना पैक करके दिया है, आप उससे खा लीजिए। दूर खड़ा श्यामू ये सब देख रहा होता है। अरे ये रामू किससे बात कर रहा है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं, जाके देखता हूँ। प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, आप यहाँ बैठ के खाना खा लीजिए। लेकिन बेटा, अगर मैंने तुम्हारा खाना खा लिया तो तुम क्या खाओगे? तुम इतनी धूप में काम कर रहे हो। आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मेरा घर पास में ही है, मैं थोड़ी देर में घर जाके खा लूंगा। श्यामू भी अपना खाना साधु बाबा को दे देता है। महाराज, आप मेरा खाना भी खा लीजिए। मेरी पत्नी ने भी स्वादिष्ट खाना बनाया है। मेरी भूख मिटाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी मदद कर पाए। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ बाबा, रामू ठीक कह रहा है, आप हमें शर्मिंदा न करें। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है, इसी तरह मेहनत करते रहो। लेकिन मैं आज तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। साधु बाबा बीज की पोटली रामू और श्यामू को देते हैं। महाराज, ये किस फसल के बीज है?
बेटा, ये जादुई बीज है, इसे अपने खेत में डाल देना, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन ध्यान रहे, इसका जादू तभी काम करेगा जब तुम दिल लगा के मेहनत के साथ फसल की सेवा करोगे। लेकिन महाराज, अगर ये जादुई है तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटा, एक बात याद रखना, जादू उसी पे काम करता है जो उसकी कदर करता है, और बिना मेहनत के किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता। तुम्हें इन बीजों की सही से देखभाल करनी होगी। हम आपके इस भेंट के लिए बहुत आभारी हैं महाराज। हम इन बीजों की अच्छे से देखभाल करेंगे, रोज पानी भी देंगे। अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। दोनों दोस्त जादुई बीज लेके घर की ओर निकलते हैं। श्याम, हमें इन बीज का अच्छे से ध्यान रखना होगा। इसे हमें प्यार और मेहनत से सींचना होगा, तभी हम इन जादुई बीज का लाभ उठा पाएंगे। भाई रामू, मुझे तो लगता है कि अगर ये बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने की कोई जरूरत है। ये जादुई बीज हैं, ये अपने आप बढ़ जाएंगे और फल देंगे। श्यामू, साधु महाराज की बातों को ऐसे नजरअंदाज मत करो। उन्होंने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, मैं तो इन्हें अच्छे से सींचूंगा। दोनों घर पहुंच के ये बात अपनी अपनी पत्नियों को बताते हैं। भगवान की हम पे बहुत बड़ी कृपा है कि हमें ऐसे जादुई बीज मिले हैं। गौरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जैसा साधु महाराज ने कहा है, मैं वैसा ही करूंगा। कल सुबह ही मैं इन बीजों को खेत में बो दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हमें और मेहनत करनी होगी, और जैसा साधु महाराज ने कहा है, हम इन बीजों की बहुत सेवा करेंगे, जिससे बहुत अच्छी फसल होगी और हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। अब आप आलस मत करना, कल सुबह ही इन बीजों को बो देना। हाँ हाँ भाग्यवान, मैं कल सुबह इन बीजों को बो दूंगा। बीज कहाँ भागे जा रहे हैं? गौरी, हो सकता है आज मैं खेत से थोड़ा लेट आऊं। साधु महाराज ने जो बीज दिए थे, आज उसे बोना है। अगर इस बार अच्छी फसल हुई तो हम लोगों को ज्यादा मुनाफा होगा। मैं जानती थी कि आज आप देर तक काम करेंगे, इसीलिए आज मैंने थोड़ा ज्यादा खाना भी बांध दिया है। जब आपको भूख लगे आप खा लीजिएगा। अजी सुनते हो, अभी तक सो रहे हो? सूरज सिर पर आ गया है, आज बीज बोना था, भूल गए क्या आप? उठिए, जल्दी उठिए। साधु महाराज ने क्या कहा था, आप भूल गए क्या? हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। थोड़ा धीरज रखो, मुझे साधु महाराज की बातें याद हैं। मुझे लगा आप भूल गए हैं, इसीलिए अभी तक सो रहे हैं। अब जल्दी उठिए, काम पे भी जाना है। हाँ भाग्यवान। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बोते हैं। खेत का सारा काम अच्छे से हो गया? हाँ गौरी, मैंने सारे बीज अच्छे से बो दिए हैं और पानी भी दे दिया है। हाँ जी, बहुत अच्छा किया आपने। थक गए होंगे आप, खाना खा लीजिए, फिर आराम करिएगा। आपने सारे बीज अच्छे से बो दिए ना? हाँ भाग्यवान, मैंने सारे बीज अच्छे से बो दिए हैं। और खेत में पानी अच्छे से डाला ना? नहीं, मैं खेत में पानी नहीं डाल पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया। लेकिन साधु महाराज ने इसे रोज प्यार और मेहनत से सींचने बोला था। अगर आप टाइम से उठ जाते तो वो खेत में पानी भी डाल पाते। अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो? ये जादुई बीज हैं, फसल अच्छी ही होगी। मैं कल जाके खेत में पानी डाल दूंगा। रामू हर रोज खेत में पानी देने लगा और फसल की बहुत प्यार से देखभाल करने लगा। दूसरी ओर श्यामू ने सोचा कि यह तो जादुई बीज है,
इससे इतनी देखभाल की जरूरत नहीं है। वो कभी कभी पानी डालता और बाकी टाइम बस आराम करता रहता। कुछ समय बाद रामू के खेत में फूल गोभी की फसल निकल आई। रामू इस फसल को देख के बहुत खुश था। फसल बहुत अच्छी हुई थी और इन फूल गोभी का आकार भी आम फूल गोभी के मुकाबले काफी बड़ा था। रामू ने ये बात तुरंत अपनी पत्नी को बताई और वो दोनों फूल गोभी को तोड़ने के लिए खेत में आए। आज ये तो सच में बहुत अच्छी फूल गोभी की फसल है। इतने बड़े और इतने सुंदर फूल गोभी तो मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ गौरी, चलो अब इससे जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर इन्हें बाजार में भी तोह बेचना है। दोनों फूल गोभी तोड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी टोकरी भर जाती है। दोनों फूल गोभी की फसल की तरफ देखते हैं। उन्होंने जहाँ से भी फूल गोभी तोड़ा था वहाँ अपने आप नई फूल गोभी आने लगती है। ये देखिए, हमने तो अभी अभी यहीं से फूल गोभी तोड़ा था और यहाँ फिर से नए फूल गोभी आने लगे। ये तो सच में चमत्कार है। लगता है इन जादुई बीज की फसलें कभी खत्म नहीं होती। हाँ, ये सचमुच जादुई बीज है। हमने जितने फूल गोभी तोड़े थे उतने वापस आ गए। हम इन फूल गोभियों को बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यहीं दूसरी ओर श्यामू के खेत में अभी भी छोटे छोटे पौधे ही थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। अरे अभी तक फसल क्यों नहीं आई? ये बीज तो जादुई थे ना? साधु महाराज ने क्या हमें धोखा दिया? तभी श्यामू की नजर रामू के खेत पे जाती है। रामू का खेत फूल गोभी की फसल से लहरा रहा था। श्यामू रामू के पास जाता है। तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई? लगता है साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे, वरना मेरे खेत में भी अच्छी फसल होती। दोस्त, साधु महाराज ने हम दोनों को जादुई बीज ही दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था इसे प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैंने हर रोज मेहनत किया, पानी डाला और उसकी मिट्टी को ठीक किया और इसीलिए मेरे खेत में फसल इतनी अच्छी हुई। लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी ठीक से काम करते हुए नहीं देखा और शायद इसी वजह से तुम्हारे खेत में फसल नहीं हुई। श्यामू को अब अपने गलती का एहसास हुआ। सही कहते हो रामू भाई, ये बीज जादुई थे, लेकिन मैंने बीजों का अच्छे से ध्यान नहीं रखा और इसीलिए इन्होंने मुझे फल ही नहीं दिया। ये सब मेरी ही गलती है। रामू ने फूल गोभियों को बेच के बहुत अच्छा पैसा कमाया और वहीं दूसरी ओर श्यामू को पछताने के अलावा कुछ नहीं मिला।